ये बताइए कौन सी वॉशिंग मशीन है जो निरमा वॉशिंग पाउडर तो बंद हो गया है, लेकिन ये नया कौन सा निकला है? कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें जाते ही ये सब पूरा सिस्टम साफ होकर निकल आता है? जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। अरे भाई, कानून सबके लिए बराबर है भाई साहब। तो भैया, जहाँ पे सारा का सारा मामला ही खराब है, वहाँ पर हम कैसे कह देंगे सबका साथ सबका विकास है? राहुल गांधी जब ऐलान कर दिए हैं कि भैया हम लोग जो ग्रेजुएशन पास युवा हैं उनको हम 1 लाख रुपए देंगे साल भर के अंदर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो अपने वादे किए थे आज से पहले, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारे देश का किसान। और किसान के साथ साथ में जो उन्होंने कर्जा माफ़ी के लिए कहा था तो उन्होंने किया अपना। अगर जो बीजेपी सरकार भी कुछ इस तरह के मैनिफेस्टो लाती है, बस मैं फिर कहूँगा एक बार, अगर जो सांप्रदायिक को हटाए के एक विशेष समुदाय को टारगेट ना किया जाए तो नो डाउट डेवलपमेंट हो रहा है। और महंगाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और महंगाई को करने के साथ साथ में अच्छा होगा, सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? जैसे नीतीश कुमार वहाँ से बिहार से भाग गए, वो फिर वापस इधर आ गए, तो बिखरते हुए वो तो बिखरते रहेंगे। वो मेरे ख्याल से 9वीं दफ़ा उन्होंने शपथ ली है अब तक, और हो सकता है इस चुनाव से पहले 1 दफ़ा और ले लें, कुछ पता नहीं है। वो तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। अच्छा, ये बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे विपक्ष बोल रहा है बेरोजगारी का मार है हिंदुस्तान में, तो फिर कैसे जनता त्रस्त है इसके बिना? बेरोजगारी है, बिल्कुल है। हम खड़े हैं यहाँ पे, ये नौजवान है, ये आने वाली नई नस्ल है। और ये देखिए, सिर्फ इनको एक ही चीज़, मोबाइल दे दिया इनके हाथों के अंदर, और डाटा फ्री किया, फिर उसके बाद में इनको ऐसी चस्का लगा दिया ड्रग्स है, और ये ड्रग्स की तरह इनके हाथों में दे दिया। जब इससे फ्री होगा जब भी तो काम के बारे में सोचेगा। केजरीवाल जी, उनकी वित्त मंत्री कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, उन्होंने महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देने के जो महीने हैं वो ऐलान किया है। क्या कोई बात नहीं, हर सरकार करती है। बीजेपी सरकार हर महीने, मोदी सरकार हर महीने, हर साल तकरीबन किसानों को देती है। ये तो अपने अपने फंड होते हैं, और ज़्यादा हमारी जेब का पैसा हमारे पास ही हमें दूसरे तरीके से डायरेक्टली तरीके से दे देते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पब्लिक का ही पैसा है, कोई अपनी जेब से नेता नहीं देगा। सब घुमा फिरा के हमारा ही पैसा है, हमारे पास आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ना बोल रहे हैं कि भैया वर्तमान जो सरकार है वो हमसे डरती है, ये ईडी लगा देती है, सीबीआई लगा। हाँ, ये हकीकत है। अगर जो कोई भी बोलेगा, अगर जो मैं आपको कुछ ऐसा बयान दूंगा तो मेरे हो सकता है मेरे भी घर कल को ईडी आ जाए, क्योंकि हम तो छोटे मोटे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया ईडी उन्हीं घर जा रही है ना जो बड़े लोग हैं, जो पैसे। बिल्कुल, हाँ। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तानाशाही दिखाई दे रही है, जो हकीकत बात है। और इन सब चीज़ों को अगर जो कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा हो जाता है। ईडी ऐसी चीज़ हो गई है जिससे ईडी पता नहीं है निकल के कहाँ से है, इसने सीबीआई को फेल कर दिया। सीबीआई को फेल कर दिया ईडी ने। ईडी ऐसा इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना के इन्होंने पेश किया है। आज के टाइम में कोई भी कुछ बात बोलता हुआ घबराता है। अच्छा, इनके ऊपर एक और आरोप लग रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, विपक्ष पूरा बोल रहा है कि भैया ईवीएम का कुछ ना कुछ छेड़खान होती है, इसके बाद ये लोग जीतते हैं इलेक्शन। हाँ, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है, होता हो। बैलेट पेपर से पढ़ेंगे, मोहर लगेगी। बस तो ठीक है, जाओ। तो क्या लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं चुनौती देंगे क्या? बिल्कुल चुनौती होगी। जब इंसान एक लीडर सामने है तो चुनौतियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी है ना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कुछ नेता गायब होकर फिर बीजेपी में आ जा रहे हैं। सब अपना फायदा देख रहे हैं। एक जैसे पब्लिक के बीच में डर है ना, ऐसा नेताओं के बीच में भी डर है। उनको दिखता है अगर जो तुम हार गए तो तुम्हारे पीछे ईडी, तुम्हारे पीछे सीबीआई, तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे केस लगा के उससे पहले अपने अपने फंडे ऐड कर रहे हैं सब। और लेकिन ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अगर जो आज के टाइम में चुनाव होता है तो वो सिर्फ जनता बता देगी हमें किसको लाइक करना है, किसको नहीं। तो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकता मोदी। ईमानदारी का इलेक्शन है, पर्चे की मोहर लगा के न इसमें हेरा फेरी हो सकती कभी जिंदगी में। मतलब अगर बैलेट पेपर पे हो तो फिर हाँ जी हाँ नहीं, दिक्कत नहीं। ईवीएम होगा तो दिक्कत होगी। हाँ, पहले मोहर लगी थी, आज के पर्चे से लगे थी, वोट बिल्कुल सही जाता, जिसका हक था उसे देता आदमी वोट। तो ये बोल रहे हैं ना कि पहले जब बक्से पे होता था तो बक्सा गायब हो जाता था। क्यों होगा? जिम्मेदारी क्या की इलेक्शन कमीशन ईवीएम गायब हो रही है ना। ये बोल रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। बटन का धोखा है ऑटो का, ये हाथ से मोड़ लगे। इलेक्शन इसी पर होना चाहिए, और ईमानदारी का वोट पब्लिक जैसे वोट दे। ये बोल रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सभी धर्म संप्रदाय का। क्या लग रहा है? देखिए, सबका साथ सबका विकास जो है वो नहीं हो रहा है।
13% लोगों के पास 87% पैसा है और 87% लोगों के पास 13% पैसा है। 2 लाख करोड़ के ऊपर जो है, अब जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको जो है लोन माफ़ किया जा रहा है उनका, ठीक है, उनका ऋण माफ़ कर दिया गया। और जबकि हमारे देश के अंदर जो हमारे किसान जो हैं उनका ऋण माफ़ नहीं किया जा रहा है। खाद की बोरी जो पहले 800 रुपये की थी वो 1600 रुपये की कर दी गई है और वो 10 किलो उसमें भी कम कर दिया गया है, उसमें भी 10 किलो कम कर दिया गया है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, टिकट्स बढ़े हैं, रेलवे के हर चीज़ें बढ़ी हुई हैं, रोज़गार नाम की चीज़ नहीं है। व्यापार से लेके जो भी लड़का पढ़ा लिखा है इस समय, जो पढ़ लिख के बाहर आ रहा है, उसके लिए रोज़गार नहीं है। कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। और आपके को खुद भी मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम है कि जो भी पेपर हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। जब 56 लाख अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती निकली थी, उस यूपी पुलिस में, उसमें भी जो है पेपर लीक हो गया। इससे पहले के पेपर लीक हो गए। 69,000 जो जगह अभी शिक्षक का था, जो शिक्षक भर्ती का 69,000 था, उसको आज तक अभी फाइनल नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि इस समय में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हमको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगी या प्राइवेट सर्विस मिल जाएगी। मतलब उद्योगपतियों के पास जा रहा है पैसा। उद्योगपतियों के पास पैसा है, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। जब मार्केट में पैसा रोटेट नहीं करेगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी? दुकानदारी नहीं चलेगी तो और लोगों का भी काम नहीं चलेगा। ये बोल रहे हैं सरकार दावा कर रही है कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिए हैं। आप 25 करोड़ लोगों को गरीबी से नहीं निकाला है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि जो आप अनाज दे रहे हैं वो आप 5 किलो, वो इसका जीता जागता सबूत है कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग भी ऊपर होंगे। दूसरी चीज, ना शिक्षा पर बात करेंगे, न रोजगार पर बात करेंगे, न मेडिकल पर बात करेंगे कि अच्छे अस्पताल होंगे। या प्राइवेट हॉस्पिटलों का यह हाल है कि जिनके पास पैसा है भाई वो इलाज करा सकते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ये है कि जो जिनके पास पैसा नहीं है वो इलाज नहीं करा सकते हैं। और हालात ये है कि सबका साथ सबका विकास कैसे माना जाए भाई? भाई जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपना खर्चा नहीं चला पा रही है और आप बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। वही बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास है ही नहीं है। कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना चला रहे हैं। कोई नहीं चला रहा है। आज लो मेरी 70-75 साल है, मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं सरकार से हुआ, 1 नए पैसे का भी आज लो किसी भी सरकार से, किसी से भी नहीं हुआ। मैं तो मेहनत करता हूँ, अपना 500-400 रुपए कमाता हूँ, अपना मजदूरी बच्चों को पेट पाटता हूँ। क्या लगता है वो बोल रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, गरीब हमारे साथ है। झूठ बोलते हैं। गैस सिलेंडर बांट देना अलग चीज है, गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसा होना अलग चीज है। जब आप इनकम जनरेट नहीं करोगे, इस देश के अंदर रोजगार नहीं आएगा, तो कहाँ से वो गैस सिलेंडर भराएगा? आप हमको ये बताइए। उज्ज्वला में 1 सिलेंडर दे दिया आपने, उसके बाद 12 सिलेंडर 11 सिलेंडर कैसे भराएगा वो? ये बोल रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। आप सड़क देखिए, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गड्ढों से भरी पड़ी सड़क है हर जगह की। हाँ, नितिन गडकरी जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जो हाईवेज बनाए हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। मतलब सरकार में एक मंत्रालय ठीक ठाक काम किया। मंत्रालय सिर्फ सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। बाकी और मंत्रालय उतना अच्छा काम नहीं, कोई मंत्रालय काम नहीं कर रहा है। बस सिर्फ जो है, जो भी राजनीति कर रहे हैं इस समय, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, ना मेडिकल की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि आदमी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, कैसा हो। सिर्फ एक ही चीज़ की बातचीत हो रही है, यहाँ नफरत की बात हो रही है, नफरत बढ़ाई जा रही है। एनडीए गठबंधन में मोदी को आगे कर दिया गया है और उधर जो इंडी गठबंधन है उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर फेस कौन होगा। क्या लगता है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी कि इंडी गठबंधन में कौन होगा, कौन नहीं होगा। यहाँ पर मोदी जी के नाम पर ही सारे लोग जीत रहे हैं, उन्हीं के नाम पर चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो उन्हीं का नाम ही चलेगा। भाई अडवाणी जी जैसे लोग जब 14 में जब जीत के आए, जो नायक थे अडवाणी जी, जो सबसे सीनियर लीडर थे, जब वो किनारे कर दिए गए तो और किससे अपेक्षा की जा सकती है?
तो भाई वन मैन शो हो रहा है, तो वन मैन शो होगा ये बोल रहे हैं ना कि हमारे सामने कोई फेस ही नहीं है उसमें फेस। मिनिस्टर का। देखिए फेस बहुत कुछ हैं, एजुकेशन में भी हैं और भी राजनीतिक सोच समझ वाले भी लोग बहुत हैं, लेकिन जब आप कुछ करने नहीं देंगे, विपक्ष के ऊपर अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस मिल जाती है, केजरीवाल को साथ केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जाता है। सुनिए, अजीत पवार जिनके ऊपर आपने सीबीआई की रेड डलवाई और तीसरे दिन आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया, ये बताइए कौन सी वॉशिंग मशीन है जो निरमा वॉशिंग पाउडर तो बंद हो गया है, लेकिन ये नया कौन सा निकला है? कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें जाते ही ये सब पूरा सिस्टम साफ होकर निकल आता है? आप इसको भी देखिए, एक तरफ से जाता है फिर दूसरी तरफ से निकल आता है। तो ये कौन सा पाउडर है भाई? इसका तो सबको बताना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। अरे भाई, कानून सबके लिए बराबर है भाई साहब, देश सबके लिए बराबर है, देश सर्वोपरि है। अगर आप देश के अच्छाई के लिए चाहते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करिए। आप अपने इवेंट्स करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है अपनी रैलियों पे खर्चा करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है कि वेबसाइट पे डालिए, अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है। एसबीआई जो है वो अभी टाल मटोल कर रहा है, तो 3-4 महीने का समय क्यों मांग रहा है? इलेक्शन से पहले दे देना। तो भैया, जहाँ पे सारा का सारा मामला ही खराब है, वहाँ पर हम कैसे कह देंगे सबका साथ सबका विकास है? अच्छा, ये राहुल गांधी जो सरदार साबित होंगे क्या? इन्होंने कहा है कि हम जो युवा हैं ग्रेजुएशन पास आउट, उनको हम 1 लाख रुपए देंगे 1 साल के अंदर। बिल्कुल। क्या लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी की सोच अच्छी है, काम करना चाहेंगे तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए उनको। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि उनके पीछे जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी के नीचे, वो लोग ठीक से उनको समझा नहीं पा रहे हैं, वो कभी कुछ बोल देते हैं इस तरह से। देखिए, झूठ जितनी देर में, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जितनी देर में सच जो है वो घर से बाहर निकलता है, उतनी देर में झूठ जो है घूम के टहल के आ जाता है। तो जिन लोगों के आगे आप जो भी बात ये करेंगे, इनकी आगे किसी की बात जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, इसलिए कि सारा चैनल, सारा मीडिया सिर्फ एक ही चीज़ चला रहा है, अंबानी की शादी प्री वेडिंग शूट हो रहा है। अंबानी की शादी से हमें देश का क्या भला होने वाला है, आप बताइए? रिहाना को 72 करोड़ रुपए में नचाने से, 40 करोड़ 72 करोड़ जो भी हो, उससे नचाने से इस देश का क्या भला होने वाला है? जो लोग 14 महले पे रह रहे हैं, वो इस देश के सैनिकों के लिए या अस्पतालों के लिए कितना चैरिटी करते हैं, आप बताइए उनको? सिर्फ रतन टाटा करते हैं। फिर रतन टाटा करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी करती है, टाटा का ही नाम है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सरकार से फायदा उठा रहे हैं।